हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं राज सर स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। आज से आप जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में एकदम से व्यस्त होंगे। अब क्या है, आपने क्लास 8 तो बहुत धमाकेदार तरीके से आपने फोड़ के रख दिया है। अब बारी आ गई क्लास 9 में फोड़ने की बारी। बेटा अब यहां से समझ लो कि अब आपका बेस मजबूत होना शुरू होगा आपके बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10th के लिए। यानी अब आपकी पढ़ाई थोड़ा कक्षा 8 की कंपैरिजन में थोड़ा टफ हो जाएगी। साथ ही साथ में अब आपको कुछ नए तरीके से और अपनी तैयारी को यहीं से समझ लो, हमारी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी है। अपने टाइम शेड्यूल को कैसे मैनेज करना है, कैसे अब हमें ऑनलाइन पढ़ाई भी स्टार्ट कर देनी, क्योंकि अभी तक आप क्लास 8 में थे, आपको ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब आपको ऑनलाइन जाके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे, इस बात को भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आप क्लास 8 में जो भी पढ़े वो ठीक है, लेकिन अब क्लास 9 में कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, जिसके वजह से आप अपने एग्जाम में एकदम फोड़ के रख देंगे, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही में ये भी बताएंगे कि आपका जो सिलेबस था ना, वो कुछ कटा पिटा है क्या, कम हो गया क्या। जैसे बड़ी खुशी मिलती है ना कि सिलेबस कट गया, मजा आ गया, तो इसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें इस बार हटाई जा चुकी है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या मतलब क्या है सही सिलेबस, इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। फिर इसके बाद भैया कौन सी किताब लेना है, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रकाशन की बुक हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी कौन सी रहेगी, जिसकी वजह से हम क्लास 9 की तैयारी को एकदम से मजबूत कर सकेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। आ गया ऑनलाइन कैसे पढ़ना है और साल भर कैसे पढ़े, जिसकी वजह से हम लोग क्या है अपनी तैयारी को और इस लेवल में तैयार करना भी शुरू कर दे। जब क्लास 10th की तैयारी हो ना, जब हम क्लास 10th में जाए, तो वहां तो हम लोग को ये ना हो कि हम लोग को कुछ एक नया चीज मिल गया। हम लोग यहीं से एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। और ऑनलाइन कैसे पढ़ना है, इस बात पर हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अभी आप क्लास 8 में क्या था कि हाँ ट्यूशन लगा दिए, वहां पे पढ़ लिए, कोई भैया पढ़ा दिए, कोई दीदी पढ़ा दिए, वहां से काम हो गया। लेकिन अब हम लोग को धीरे धीरे इस सेक्टर में भी जाना पड़ेगा, ऑनलाइन में जाकर के भी अच्छे से वीडियो देख करके, मतलब हम लोग से आकर के पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, बस पूरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। और एक बात, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन कौन से टॉपिक हैं, इन पे भी हम लोग बात करेंगे। मान लो ये क्लास ऐसी क्लास आज की होने वाली जहां पर हम लोग क्लास 9th के, यानी आप हमारे नए नए प्यारे मेरे चुन्नू मुन्नू आ गए हो। अब आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको अपनी तैयारी को एकदम से मजबूत रखना है, अपना जो स्टैंडर्ड जो है ना उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें हम लोग इस क्लास में बात करते हैं। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। वैसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए, तो मैं आपका राज सर पढ़ाऊंगा आपको साइंस। अब बेटा एक बात, क्लास 9 की जितने भी चैप्टर है ना, सारे के सारे चैप्टर्स यहीं पर पढ़ाए जाएंगे। एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आपके सारे क्वेश्चन है, चाहे लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, चाहे ऑप्शनल, सारे तरीके के क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो बशर्ते अब आपको क्या करना है, बस मन लगा के पढ़ाई करना है, और ये आज की पहले पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो अब जो हमारा जो टारगेट होना चाहिए ना, वो क्लास 9th होना। आपने क्लास 8th में तो मुझे पता है कि सबके सब अपने स्कूल में तो मतलब फोड़ के रख दिए होगे। जब रिजल्ट आएगा ना यार, मुझे तो पता है अधिकतर बच्चे तो यार टॉपर ही होंगे, डेफिनेटली बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे सबके, 80+ तो डेफिनेटली ही आएंगे। आ गया, नहीं आएंगे कोई बात नहीं, क्लास 9th में हम लोग लाएंगे। क्लास 10 में तो एकदम से हमारा क्लास पहले 9th को ही फोड़ के रख देना, बस ही जान लो। हम लोग का टारगेट ये है कि जब क्लास 9th की एग्जाम में बढ़े ना, एकदम से गर्दा हो जाए ना, कहना चर्चे होने चाहिए, बस यही होने चाहिए। आ गया, तो क्या है सिलेबस, इसके बारे में देखिए। पहले तो मैंने पूरे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो यूपीएमएसपी के हिसाब से कैसा सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर उसमें है, कितने मार्क्स से रहने वाले हैं, इसको देखेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पर आप देख लो कि जैसे आपको तो जाहिर सी बात पता होगा कि 30 नंबर तो फ्री के मिलते हैं, किसकी तरफ से, स्कूल की तरफ से। तो उनमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां पर तो हम लोग बहुत आसानी से पा जाते हैं। और भाई फ्री के नंबर यार क्या ही है, उसके तो बात ही निराले होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 30 मार्क्स हमारा स्कूल देता है, हमको पढ़ना पड़ता है किसके लिए ज्यादा, 70 मार्क्स के लिए।
70 मार्क्स के लिए हम लोग को एकदम से फोकस करना है और उसी के लिए जी जान लगाना है। तो अब ये 70 मार्क्स भाई कहाँ से कितना आएगा इसके लिए देखेंगे, और फिर हम लोग अपने चैप्टर्स देखेंगे, डिलीटेड टॉपिक्स देखेंगे, बुक्स देखेंगे और कैसे पढ़ाई करना है इसके बारे में देखेंगे। तो हमारा जो पूरे चैप्टर्स है ना, इनको 4 यूनिट में बांटा गया है। पहले यूनिट है द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार, जो कि हमारा 20 मार्क्स का आएगा। इसमें हमारा भैया एक तरह समझ लो कि ये हमारा केमिस्ट्री में चला जाएगा। ये हमारा क्या है, पूरा केमिस्ट्री सेक्शन हो जाएगा। ये हमारा भैया ये हमारा बायो वाला सेक्शन हो जाएगा, और ये हमारा फिजिक्स। यानी हम लोग देख पा रहे हैं कि भैया केमिस्ट्री भी 20 मार्क्स की आ रही है, टोटल हमारा ये जीव विज्ञान भी भाई 20 मार्क्स का आ रहा है, फिजिक्स भी हमारा 25 मार्क्स का आ रहा है, और लास्ट में जो खाद्य उत्पादन एक हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक एक रहता है वो चैप्टर, वो हमारा 5 मार्क्स का आएगा। वो फुल्ली एक चैप्टर होता है। दूसरी बात, तो ये सब कुछ जब हम ऐड करते हैं तो हमें पता चलता कि 70 मार्क्स का हमारा क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, और 30 मार्क्स का हमारा भैया क्या, स्कूल की तरफ से फ्री में, मतलब बहुत आसानी से मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट बना दो, वहां के हिसाब से वाइवा दे दो, काम हो जाता है। और फिर ये सबको जोड़ करके 100 मार्क्स। और एक बात, मैं जब पढ़ाऊंगा ना, अगर आप पूरी वीडियो ढंग से देखेंगे, मन लगा पढ़ाई कर रहे हैं, तो गारंटीड कर दे रहा हूं मैथ्स में तो 100 आएगा ही आएगा, लेकिन साइंस में भी हम लोग 100 में 100 लाएंगे। ये बात अभी से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो ये था हमारा इसके बारे बात। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में कुल कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स को हमें पढ़ना। हमने बताया ना कि हमारा जो केमिस्ट्री है वो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, ठीक है। हमारा जो भैया बायो है वो कितना है, 20 मार्क्स का है, चलो ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा क्या आया, फिजिक्स, वो 25 मार्क्स का है। और भैया 5 मार्क्स का जो है एक आखिरी चैप्टर होगा, और मैं बताऊंगा कौन सा चैप्टर जो है भैया 5 मार्क्स का है, उसे हमें भैया अच्छे से देख लेना कि 5 नंबर मायने रखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में कुल कितने भैया चैप्टर्स हैं, इसको देख लेते हैं। बेटा ये बात जान लेना, हमें हर एक चैप्टर पे बराबर फोकस रखनी, इस बात पे ध्यान देना है, हमें एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है। और हमें उस टॉपिक को भी नहीं पढ़ना कि जो भैया एग्जाम में भैया आ ही नहीं रहा, बस पढ़े जा रहे, पता चला कि यार ये तो आया नहीं, तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में। तो जितना जो टॉपिक हटा है वो मैं सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीज। तो पहले यहाँ पे देख लो, तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। हम लोग जो भैया केमिस्ट्री का जो हमारा पहला चैप्टर है वो केमिस्ट्री सेक्शन का, ये हमारा चैप्टर का नाम है भैया हमारे आसपास के पदार्थ। मतलब हमारे आसपास के पदार्थ में जितनी भी चीजें, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यहाँ पर हम लोग विलयन है, यहाँ पर हमारा मिश्रण है, इन तमाम कोलाइडी विलयन दुनिया भर की चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यहाँ पर देखो बहुत ही सीक्वेंस, हम लोग सोचते हैं ना कि यार ऐसे ही बस चैप्टर रख दिए जाते हैं, बेटा ऐसे चैप्टर नहीं रखे जाते। अब यहां देखो, पहले चैप्टर में बात हो गई कि भैया कि यहाँ पे पदार्थ क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब हमारे जो चीजें हैं उसके बात कर दिया। अब ये बात कर रहा है कि जो हमारे आसपास के पदार्थ है क्या वो प्योर है कि इम्प्योर है, हम लोग भी बात कर लिए। फिर इसके बाद कर रहा है प्योरिटी इम्प्योरिटी गई भाड़ में। अभी बताओ ये बने किससे हैं, सबसे छोटा भाग इनका क्या होता है, तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर जाएंगे, मतलब पहले यहां पर आए, फिर इसके अंदर ये गए, इसके अंदर ये गए, इसके अंदर ये गए, मतलब एक बेसिक इकाई पर पहुंच गए कि परमाणु की संरचना कैसी है, मतलब ये सारी चीजें जानेंगे। फिर हमारा जो भैया अब यहां से ये जो 4 चैप्टर्स हैं, ये हमारे 20 मार्क्स के रहेंगे। इस बात का हमें ध्यान देना है, बहुत ज्यादा होता है 20 मार्क्स बहुत ज्यादा है। और एक बात कुछ बच्चे ये माइंड में मत रखना कि भाई हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह सपा, ऐसा कोई सीन नहीं है। मन लगा के पढ़ाई करोगे तो पूरा हो जाएगा, 20 में 20 आएगा। इससे केमिस्ट्री में हम लोग को एक बात जानना, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो कोई रोक नहीं सकता, ये बात जान लो। आ गया। फिर इसके बाद हमारा जो भैया होता है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। अब यहाँ पर हमारा जो शरीर की जो संरचना की बनावट होती है, इसकी जो मौलिक इकाई है, एक तरह से मान लो कि प्रारंभिक इकाई कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे जो भैया अध्याय 6 है ऊतक, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। अब यहाँ पे भी देखो कि पहले कोशिका के बारे में बताया कि मतलब कि सबसे छोटी चीज, यहाँ पर हम लोग बड़े से छोटे में आए थे ना, बड़े से छोटे आए। अब यहाँ पे एक बेसिक इकाई उठाई है, क्या, कोशिका। कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक। यानी पहले कोशिका पढ़ाया, अब उसके बाद ऊतक पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है, ऊतक पढ़ा रहा है। आगे देखो, अब हम लोग भैया इसके बाद हमारे ये क्या आ गया, फिजिक्स आ गया। अब यहां पर ध्यान दो,
उन 2 चैप्टर से मोस्टली समझ लो कि अधिकतर बायो के सेक्शन पूछ लिए जाएंगे। ये चैप्टर भी वहीं पर एक तरह से रख दिया जाता है, बट ये हमारा ये जो ये चैप्टर है ये हमारा 5 मार्क्स का है। क्या रहा है? 5 मार्क्स का हमारा ये रहेगा। यानी ये जो हमारे लास्ट में लिखे थे ना यहाँ पर, ये ध्यान दो, ये जो 5 मार्क्स का था वो यही था। आगे आओ, जो 7वां चैप्टर है वो हमारा है गति, यहां से आएगा। फिर उसके बाद बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा भैया ऊर्जा। पहले भैया कार्य शक्ति ऊर्जा था, अब शक्ति कम घटतम, कार्य और ऊर्जा। फिर इसके बाद आएगा हमारा ध्वनि, मतलब यहाँ पे परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि, तमाम चीजों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अभी मैं इसके दिखाऊंगा कौन कौन से टॉपिक है जो इसके बारे में पढ़ेंगे। आप देख पा रहे होगे कि भैया हमारा ये पहली इकाई है। पहली इकाई में हम जो पढ़ेंगे तो भैया द्रव्य क्या होता है, उसकी अवस्थाएं क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर द्रव्य की प्रकृति, दुनिया भर की चीजें पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखो भैया बायो में एक तरह से समझ लो 2 ही चैप्टर पढ़ना है हमें। पहला पढ़ना है कोशिका, दूसरा पढ़ना है ऊतक। और कोशिका के अंदर भाई माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका द्रव, मतलब कोशिका कैसे बनी होती है इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग का फिजिक्स का सेक्शन आ जाएगा जो हमने बात की। ठीक है, आगे आओ। तो यहां पर मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन से चैप्टर हैं आपको ज्यादा फोकस करना है। अब ये जो हमारा है, ये 2 चैप्टर बायो का, ये हमारा 20 मार्क्स का हो जाएगा। कितने मार्क्स का? ये भी हमारा 20 मार्क्स का आएगा। आगे ये कहां से यहां तक, ये हमारा 25 मार्क्स का रहेगा। यानी 25 मार्क्स हमारा फिजिक्स देकर जाएगा। और सबसे आसान बोले तो ये भैया है हमारा बायो, 20 नंबर भैया यहीं से मिल जाएगा केवल 2 चैप्टर से। कितना मजेदार है ना। आगे आओ। फिर इसके बाद हमारा 25 मार्क्स का ये रहेगा और 5 मार्क्स का हमारा ये मुन्ना प्यारा सा चैप्टर हो जाएगा। 5 मार्क्स का कौन सा? खाद्य संसाधनों में सुधार। तो बेटा आपको टोटल इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं। अब आपको लग रहा होगा यार बहुत कम चैप्टर हो गए हैं, कुछ कट उठ गए हैं क्या? कौन से कटे हैं? अब इसके बारे में देख लेते हैं। हमने तो ये देख लिया कि भैया हाँ इतने चैप्टर्स हमको पढ़ना है। अब कौन कौन से चैप्टर कटे हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं कि हाँ भाई एक बात और, चैप्टर छोड़ो, चैप्टर तो कटे ही कटे हैं। बहुत से चैप्टर जो आपके यहां पर है ना, उसमें से बहुत से टॉपिक भी हटा दिए गए हैं। अब कौन से टॉपिक हटा दिए गए? कुछ पेजेस को ही हटा दिया गया है, कुछ भैया उदाहरण भी हटा दिए गए हैं। मतलब मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, ये बात जान लो, एक भी चीज आपको मिस नहीं करनी है। तो अब आपको देखना, पहले चैप्टर से उन्होंने टच भी नहीं किया, पहले चैप्टर में उन्होंने कुछ भी नहीं काटा। डायरेक्ट वो लोग आ गए भाई सेकंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने मतलब कि भैया यूपीएमएसपी वाले ने उन्होंने कहा यार बहुत लगता बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, सिलेबस ही कम कर दूं। सब काट पीट के गड़रिया के लाठी कर दिया, मतलब कि सब कुछ काट उड़ के खत्म। तो एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है, एनसीईआरटी जो ओल्ड बुक थी, ठीक है, अब नई बुक की बात नहीं कर रहा हूं, ओल्ड बुक में तो पेज 19 से 23 वाला जो था उन पेज को हटा दिया। उसमें जो भी मैटर था, जो भी एक्सपेरिमेंटल चीजें थी, सब कुछ हटा दिए। कहां से? 19 से 23 पुरानी बुक। अगर आपके पास पुरानी बुक से आप पढ़ना चाह रहे 2020 उसकी प्रकाशन की, अब आपको कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है, वहां पर आपको ये बेस्ट तरीके से काम आएगा। लेकिन मैं कहूंगा आप लोग नई बुक खरीद लो, ज्यादा बेटर रहे, वहां पर आपको ये सब चीज नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आपके पास अगर कोई 2020 की भी पुरानी है, 19 20 कोई भी रखी हुई है, 21 भी रखी हुई है, अब आपको पढ़ना है वहां पे कौन सी चीज हट गई है, कौन सा पेज हट गया है और कौन सी चीजों को आपको इग्नोर करना है, मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। इग्नोर इन द सेंस कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इच्छा तो पढ़ लो, कोई रोका नहीं है, ठीक है। तो पेज नंबर भैया 19 से 23, 19 से 23 एकदम साफ। फिर इसके बाद टॉपिक भैया 2.3, उसका एक टॉपिक था भैया 2.3, जैसे होता है ना हम लोग देखते हैं एक सब टॉपिक होता है, एक टॉपिक होता है, और उसके जितने भी सब टॉपिक थे ये पूरी तरह से हटा दिए गए। टॉपिक 2.3 एक टॉपिक था वहां पर, वो पूरी तरह से हट गया। फिर आ गया चैप्टर नंबर 3 परमाणु और अणु से, यहां पर जो मोल संकल्पना थी, क्या थी? मोल संकल्पना, इसका भी पत्ता कट चुका है। पेज नंबर 42 यहां से डिलीट हो गया है। और उदाहरण के कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट किए गए थे? अगर आपके पास 20-21 के भैया अगर प्रकाशन की बुक है, उसके लिए बता रहा हूं, अभी मत कहना कि अभी 2023 की बुक लाओ और उसी से हटाना शुरू कर दो, पहले वही बात है। अभी लेटेस्ट वाले में सिलेबस में भैया ये बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। आ गया तो भैया 7 8 9 10 11 ये सारे एग्जाम्पल से भी हटा दिए गए हैं।
समझ लो, देखते जा रहे हो कि सिलेबस को कितना आसान नालायक तुम लोग के लिए बना दिया जा रहा है। और बेटा अब भी ना पास हो पाओ अच्छे मार्क्स के तो फिर बेकार है यार। बेटा मैं पास करूंगा, मार मार के पढ़ाऊंगा बेटा, बड़ा भाई हूं तुम्हारा, ये मत सोचना सर है, सर ना मानो, मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूं। अब बड़ा भाई किस तरह मार मार के पढ़ाता है ये तो भाई मत पूछो, तुम लोग हर सब कोई जान रहे होगे। बड़ा भैया हो या घर की दीदी भी होंगी ना, तो मार कूद कूद के पढ़ाई होंगी। आगे आओ, चैप्टर नंबर 7 जो था भैया पहले, जीवों में विविधता, ये भी हटा दिया गया है। ये भी बेटा हटा दिया गया है, इसका भी कोई पूरा का पूरा सिलेबस है हटा दिया, मतलब चैप्टर हटा दिया बेटा, इसको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आया हमारा गति, 8वां चैप्टर, उससे गति के समीकरण जो डेरिवेशन थे ना, उन डेरिवेशन, गति के समीकरण अभी भी है लेकिन जो उनका डेरिवेशन था ना वो हटा दिया गया है। मतलब अब आपको भैया गति के समीकरण के जो डेरिवेशन है इनको नहीं पढ़ना है, आपको इसको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आगे आओ, फिर हमारा बल तथा गति का नियम, क्या बल तथा गति का नियम, इसके भैया जो संवेग संरचना का जो टॉपिक था इसको भी हटा दिया गया है। चैप्टर 9 से जो बल तथा गति का नियम था वो क्या भैया, संवेग संरचना का नियम, ये टॉपिक हट गया है। यहां पर गति के जो तीनों समीकरण थे उनको कैसे डिराइव करना है ये हटाया गया। यहां से आपका भैया जो संवेग संरचना का जो भैया टॉपिक था उसको खत्म कर दिया। मतलब आपको इन चीजों को पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है, बुक में हो तो ऐसे कर देना, ना पढ़ेंगे मन नहीं है। आगे देखो, फिर इसके बाद की बात करें कि गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है उसमें से पेज नंबर 133 जो उसमें एक्सपेरिमेंट थे उसको हटा दिया। फिर इसके बाद अपेक्षित घनत्व क्या था इसको भी हटा दिया गया है। एकदम हलवा, बोले क्या बोले, हलवा, हलवा हो गया सिलेबस, गपा गप खा जा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम इजी सिलेबस कर दिया गया है। और फिर कार्य तथा ऊर्जा में भैया पेज नंबर हमारा 156, आधा, पूरा नहीं, हाफ पेज 156 नंबर वो हटा दिया गया है कार्य और ऊर्जा से। आ गया, फिर हमारा चैप्टर आया ध्वनि। ये पुराने सिलेबस आप बुक देखोगे कितने सारे चैप्टर थे भैया, 14 थे, बचे 12 और कम खत्म। आगे देखो, यहां पर ध्यान दो 12 भैया, ध्वनि पेज नंबर 161 हटा दिया गया भैया, बॉक्स जो उसमें बना था। पेज नंबर 162 में ध्वनि के भैया यात्रा करने के लिए एक जो माध्यम के जो था उसको हटा दिया गया टॉपिक। सोनार हटा दिया गया, मानव की कान की संरचना हटा दिया गया, उदाहरण नंबर इतने ये भी हटा दिए गए, और चैप्टर नंबर 13 और 14 ये भी हटा दिए गए हैं। इनका भी खेला खत्म हो गया बेटा। कई सारे चैप्टर्स थे हमारे बुक में लेकिन सब काट पीट के एकदम से हल्लू के डाले। टोटल अब 12 चैप्टर्स हम लोग के बचे हैं। कुछ चैप्टर में तो टॉपिक हटाए और कुछ तो भैया पूरा का पूरा चैप्टर है गोल कर दिए कि जाओ पढ़ने की जरूरत नहीं भाई। 13 और 14 जो चैप्टर थे, मतलब चैप्टर नंबर 13 और 14 एकदम से हटा दिए गए। तो ये था कि आपको अब क्या क्या नहीं पढ़ना है ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। अब ये जो चैप्टर्स पढ़ने हैं ना इनके लिए भैया कौन सी बुक्स जो है आपके मार्केट में अवेलेबल हैं जिनसे पढ़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, अब हम इस पे बात करने वाले हैं। आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी बुक हैं जो हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो पहले तो आप सबसे आसान तरीका भैया, सबसे अच्छी बुक जो मुझे दिखाई देती है तरफ से वो है हमारे पास विज्ञान। क्या विज्ञान की भैया एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी हमें एक तरफ से देती है वो आप इनको बढ़िया, ये तो भैया बुक तो अच्छी है ही है इनमें नो डाउट। फिर इसके बाद हमारे भैया एक अरिहंत की भी बुक आती है, कुछ बच्चे इसको भी प्रेफर करते हैं, कई कॉलेजेस स्कूल में ये भी बराबर तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, तो ये भी हम लोग मतलब अच्छी बुक है क्लास 9 के लिए। फिर इसके बाद आता है भैया हमारा विज्ञान के लिए भैया एक हमारे कई सारी प्रकाशन की आती है। फिर इसके बाद चित्रा की, ये नूतन की, विद्या की, सीआरबी की, यानी जिसे सुगम बोले, ये भैया कई सारे प्रकाशन की बुक ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है जिनसे आप पढ़ करके एग्जाम में बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन ये बात जान लेना, जो यूपीएमएसपी है, कौन भैया यूपीएमएसपी, उसका जो पूरा सिलेबस पैटर्न है, जैसे वो पढ़ाता है, जैसे वो क्वेश्चंस रखता है, जिस हिसाब से वो चीजें देखता है, वो केवल एक है, वो है हमारा प्यारा क्या एनसीईआरटी।
ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही भाई पढ़ाई जाती है। यूपीएमएसपी का था कि आप अगर केवल यूपीएमएसपी पढ़ रहे भैया, हमारे द्वारा जो बुक दी जा रही है एनसीईआरटी वाली, बेटा वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। और सही में जान लेना, एनसीईआरटी बहुत बेस्ट बुक होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी। यहां पे हर एक कंटेंट एकदम से यूनिक, एकदम से शॉर्ट में और बेहतरीन तरीके से आपको एकदम क्लेरिफाई करता हुआ रहेगा। जितना आपको पढ़ने की जरूरत है, अब देखो, अगर उसको बहुत ज्यादा पढ़ाना होता, जैसे हम लोग की और भी प्रकाशन के बुक हैं, वो खुद चीजें अच्छी खासी देते हैं, नो डाउट, अच्छी वही बात है। अगर उसको सब कुछ पढ़ाना होता तो वो एक एक टॉपिक, ये आधा बॉक्स, दुनिया भर की चीजें क्यों हटाता। वो ये चाह रहा है कि आप जिस एज में हैं, जहां पर आपको और भी चीजें सीखना चाहिए, वहां पर आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी आपको केवल केवल मेरे लाल जितना कह रहा कि भैया हमारे जो बताया गया है इसी को पढ़ लोगे, इसी से काम आपका हो जाएगा। ये भैया यूपीएमएसपी का कहना। ठीक है, चलो अब हमने बात कर ली कि कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट है। अब हम ये बात करते हैं कि भैया हम ऑनलाइन कैसे पढ़ें, क्योंकि अभी आपकी आदत नहीं है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपकी आदत सबसे ज्यादा कहां पे है, रील्स देखने में। तो अब वो रील देखने की आदत को थोड़ा हमको साइड करना पड़ेगा। अब हमें धीरे धीरे ऑनलाइन के कुछ वीडियोस को देखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आप तमाम चीजें जानेंगे। और बेटा एक सबसे सही चीज, अगर आपको, जैसे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ राज सर अच्छे से समझा रहे हैं और इनकी सारी बातें मुझे समझ में आ रही है, तो अब मैं जो साइंस पढ़ूंगा ना, जो साइंस में पढ़ने वाला हूं विज्ञान, वो केवल केवल राज सर से पढ़ूंगा। अभी तो तुमने डिसाइड कर दिया, लेकिन 4 दिन बाद तुम्हारा मन बदल गया, तुम किसी और टीचर में लप्पे से पहुंच गए। बेटा बात ये होती है ना, जब एक ही चीज को हम कई लोगों से पढ़ते, कई चीजें समझते हैं ना, तो सब हौस पौस हो जाता है और कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो बेटा अभी से एकदम से टीचर डिसाइड कर लो कि ये साइंस पढ़ना है तो राज सर से ही पढ़नी है और किसी से नहीं पढ़ना है। और मैं ये बात कह दे रहा हूं, एग्जाम तक में तुम्हारी ऐसे तैयारी करा देंगे ना, जहां पर आपका भैया जो टॉपर के आपके सपने ना, वो पूरे होकर के ही रहेंगे। इस बात का ये वादा है। बशर्ते आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये थोड़ी है कि सामने आपकी थाली रखी है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना अपने आप मेरे पेट में चला जाए। आपको थोड़ा बस कौर उठा करके अपने मुंह तक तो लानी पड़ेगा, फिर उसके बाद सारा काम हो जाएगा। बस यही करना है आपको। अभी से डिसाइड कर लो कि राज सर से साइंस पढ़ना है, बस बात खत्म। और ये बात जान लेना, अगर तुम यूपी बोर्ड के भैया तैयारी कर रहे हो ना, और तुम यूपी बोर्ड हाई स्कूल के इस चैनल में आए हो, तो ये कह दे रहा हूं यहां पर तुम्हें बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। और अगर यहां से पढ़ते हो तो बेहतरीन आने वाला है। और साल भर जितना है ना, तुम्हारा जब एग्जाम आएगा ना, वहां पर ऐसे लेवल की तैयारी कराई जाएगी, एक एक टॉपिक आपको बताया जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे, और ये तुम्हें टॉपर बनाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। दैट मीन सिंपल में कहें तो तुम्हारा सपना है, अब हमारा सपना है कि मेरा जो छोटा भाई बहन है ना, वो बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम कह रहा हूं यार, अपने इस क्लास 9 के एग्जाम में फोड़ के रख दे। बोर्ड एग्जाम में तो फोड़ेगा ही मेरा प्यार बच्चा, लेकिन क्लास 9 के एग्जाम में भी फोड़ना तुम्हें। ये मत सोचना कि यार यार क्लास 9 है और क्लास 10 में काम नहीं आएगा। बेटा ये बात फिर सिंपल बता दे रहा हूं, इसी भैया जो साइंस की जो बुक है ना, इसके बहुत से टॉपिक जो यहाँ पर थोड़े छोटे हैं, वो क्लास 10 में जाके बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर एक वो टॉपिक होगा, वहां वो आगे चल के एक चैप्टर भी बन जाता है। तो इस बात पर भी आपको ध्यान देना है। बराबर यहाँ पे पूरी क्लासेस आपकी चलेंगी, आपको बराबर टाइम के टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस दे, बराबर हर एक चैप्टर की लेते रहना है। और आपकी चाहे लघु उत्तरी हो, चाहे दीर्घ उत्तरी हो, चाहे ऑप्शनल हो, या फिर आपके जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, बराबर एक एक क्लास में करके पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। ये बात जान लो। तो अब आपको रील्स पे थोड़ा ध्यान साइड करके फुल फोकस करना है, अब ऑनलाइन में आकर के यूट्यूब में राज सर से पढ़ने का बात ध्यान देना। ठीक है, आगे आओ। तो बेटा अब ठान लो, बेटा बिना ठाने कुछ होने वाला नहीं है। तो सिंपल में बातचीत दिल में ठान लो कि पहली बात है कि तुम टॉपर हो, स्कूल में तुम्हें अब अपना नाम रोशन करना है बाजान, क्योंकि अभी आपका एग्जाम केवल स्कूल लेवल पे है। बट वो स्कूल में अगर चाहे 150 बच्चा होगा ना, तो 150 बच्चे में तुम्हें टॉप पे रहना है। ये बात अभी से ठान लो कि मेरे को जो रिजल्ट है ना साइंस में भैया बहुत गिरेगा ना, तो यार 100 में मिनिमम मेरा 90 प्लस तो होना चाहिए। ये अभी से ठान के बैठ जाओ।
और एक छोटी सी लाइन है कि हर सफल लोगों में एक बात समान होती है, वो हर हाल में बस अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। जितने सफल लोग हैं ना, उनका बस एक ही एम था कि जो मेरी मंजिल है, जो मेरा एम है, मेरा गोल है, मेरा टारगेट है, मेरा लक्ष्य है, उसे मुझे अचीव करना है और वहां तक पहुंचने से मुझको कोई रोक नहीं सकता है। ये बात जान लो। ये तुम्हें भी करना पड़ेगा, तुम्हें भी ठानना पड़ेगा, तुम्हें भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे बस मेरे सपने को हासिल करना है। जिस दिन ये तुम सोच लोगे, सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटा ये आज मैंने आपको पूरे सिलेबस के बारे में A to Z बता दिया है। अब आपको कैसे पढ़ाई करना है मैंने ये भी बता दिया है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। बस अब आपको क्या है, एकदम से पढ़ाई में लग जाना है। अभी आपको लग रहा है यार छुट्टी के टाइम है, थोड़ा सा चिल कर लो, ये नहीं का पूरा चिल करते रह जाओ और फिर क्या ही बताएं, आपका नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। बस अब फोकस होकर के एकदम से लग जाओ और एकदम से फोड़ने के लिए तैयार हो। बेटा अब आप लोग को हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।